हाय एवरीवन। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम अली की। अली जो है ना वो एक पिंग पोंग बॉल बन के रह गया है आयशा और डीडी के दरमियान। वैसे तो डीडी की तरफ से बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना लफ्ज़ों की गोलाबारी वो आयशा की तरफ जारी थी, लेकिन अभी जो है चीज़ें अलग ही ट्रैक पर चल गई हैं कि बच्चे को किसने कितना हक दिया, किसने कितना हक अदा किया, ये तमाम तर चीज़ें जिस तरह से यूट्यूब पर तमाशा बनी है, तो इस तमाशे को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अच्छा, डीडी की वीडियोस आ रही हैं और वो लगा पड़ा है और डीडी ने कहा कि आपने क्यों नहीं ड्रेस दिया बच्चे को, और एक ड्रेस के अंदर भेज दिया, बैग लेकर भेज दिया। तो कल आयशा की वीडियो आई थी कि बिल्कुल सही किया। मैं इस नोट पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आयशा और डीडी, आप लोग अपनी लड़ाई के अंदर जहां दोनों कह रहे हैं कि हमें हमारा बच्चा अजीज है, वहां आप अपने जो बेटा है ना उसकी प्रेस्टीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे। मैं ये समझती हूँ आयशा, अगरचे कि आपने अली को हफ्ते के लिए, 12 दिन के लिए, मंथ के लिए डीडी के पास भेजा और आपने कहा है कि इसमें बच्चे की खुशी शामिल है क्योंकि वो अपनी बहनों से मिलना चाहता था। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आयशा की तरफ से जो स्टेप सिस्टर्स है ना उनको सौतेले सगे में डिवाइड नहीं किया जा रहा, ये एक अच्छा जेस्चर है। और आयशा बार बार कह रही है वो अपनी बहनों से, अपने बाप से और उधर जाकर सबसे मिलना जुलना चाहता था, तो दैट्स वाई आयशा ने क्या किया कि अली को भेज दिया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको अली के साथ एक बैग ज़रूर देकर रवाना करना चाहिए था। आप कह रही हैं खर्च करो, ठीक है वो खर्च करे ना करे, लेकिन आपका बच्चा जिस एज पे है उसको थोड़ा सा एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, उसको थोड़ा सा माँ की तरफ से एक केयर का एहसास मिलना चाहिए था कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही रवाना नहीं कर दिया। उसकी पॉकेट में थोड़ी सी एक अमाउंट रकम की रखती, बेशक आप उसका व्लॉग बनाती कि बेटा ये आपकी, जो आप कुछ खाना पीना चाहो तो ये मम्मा की तरफ से है, आप उसको एक बैग देती, साथ में आप उसको थोड़े से 1-2 जोड़े रख कर देती कि ज़्यादा कपड़े लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आप अपने पापा के घर जा रहे हैं, वहाँ पर आपके ड्रेसेस तो होंगे ना, वही सिर्फ 8 जोड़े तो नहीं होंगे जो फातिमा ने देकर अली को रवाना किया था, 2 टोपी, 2 चप्पल और 8 जोड़े। उसके अलावा वो बच्चा उस घर में रहा है तो उसके कपड़े कहाँ गए? मतलब वो भी तो साथ में होंगे, कुछ टी शर्ट्स होंगी, कुछ ट्राउजर्स होंगे, कुछ शलवार कमीज होंगे, बेशक वो कुछ साइज में कम ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें कितना आसानी से आप दोनों ही इग्नोर किए चले जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, जो आज आयशा की वीडियो आई है उसमें आयशा ने कहा कि मेरी तो तुम्हारे साथ कोई फाइट ही नहीं थी, मतलब डीडी के साथ, ऐसा आयशा कहना चाह रही थी। और आयशा ने कहा कि जो आयशा है उसने तो अपनी बहन को जवाब दिया था, यानी सितारा को, क्योंकि एक प्रॉपर्टी का लेन देन चल रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर पता है क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो आयशा की फैमिली है और जो हाजी गुलाम की फैमिली है, मतलब चाचू की, वो इस मुद्दे को यूट्यूब पर लाए हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा क्लियर होकर सोचें, जो सितारा ने वीडियो बनाई थी ना कि अम्मी क्यों रोती हैं, क्या अम्मी मेरे साथ खुश नहीं है, तो यूट्यूब पर ये मुद्दा यहाँ से आया था। देखिए, हक बात करना चाहिए और सही बात करना चाहिए। यूट्यूब पर हम किसी को मतलब चीज़ों से हम लेसन ले रहे हैं ना, सीख रहे हैं, तो अगर हम यही नहीं सीखें कि कहाँ पर हमें जो सही बात है, चाहे हमारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, कम से कम हम उसको हाईलाइट तो करें। अगर हम सही बात बोलना नहीं सीखेंगे तो हम अपनी लाइफ में क्या सीखेंगे? हम कैसे इंसान बन के प्रैक्टिकली माशरे में रहेंगे? जो गलत भी होगा और जिसे हम प्यार भी करते होंगे और वो 1000 खामियों वाला होगा और उसकी खामियां दूसरे को कुछ नुकसान पहुंचा रही होंगी, तो हम कहेंगे नहीं तुम सही हो। ये रवैया बहुत गलत है और इस रवैये की वजह से जो माशरा है ना, सोसाइटी, उसमें खराबी आती है। तो आयशा ने यही बात कही कि मेरी तो सितारा के साथ बातचीत चल रही थी और सितारा जो है उसको मैं कह रही थी मेरी बहन तुमने झुमके पहने, जो भी कुछ एक टॉन्ट था और जो भी कुछ था। फिर सितारा ने वहां से एक हॉरर हैंड दिखाया, इस तरह दोनों की आपस में नोकझोंक चल रही थी। लेकिन डीडी के हवाले से यहाँ आयशा ने कहा कि आपने सितारा से पैसे लिए हैं 2 से 3 लाख। किसका क्लेम है? ये आयशा का क्लेम है, क्योंकि डीडी जो है वो शिफ्ट हुआ है कराची से भावलपुर, और शिफ्ट होना इतना आसान नहीं था। आप सबको याद होगा, डीडी आपको भी याद होगा कि आपके पास तो ईद सेलिब्रेट करने तक के लिए पैसे नहीं थे ना। ऐसा आपका ही कहना था कि पता नहीं इस बार ईद उल फित्र की मैं बात कर रही हूँ, हम लोगों के ईद के कपड़े भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि व्यूज़ भी वो वाले नहीं हैं, चैनल भी डाउन जा रहा है, क्योंकि आप लोग चैनल पर ही रिलाय कर रहे हो। तो लेकिन फिर सबने देखा कि माशाल्लाह आप लोगों की ईद अच्छे से गुजरी और उसके बाद आपके कज़न की डेथ हो जाती है
और यहाँ से जो मामलात हैं वो अलग ट्रैक पर निकल आते हैं। फिर नैना और शाहरुख की जो एक फाइट है और फिर आपका उन फाइट में इन्वॉल्व होना, और फिर क्या था कि आप जो है जनाब कहते हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है, शिफ्ट होना है, कहाँ जा रहा हूँ जल्द बताऊंगा। लोग कह रहे होते हैं दीदी को इस्लामाबाद मत आने देना, मतलब वही सारे लोग जो आज आपको बकअप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो दो बहनें हैं ना, आयशा और नजमा, इनकी जो है मतलब जो भी कुछ दीदी कर रहा है वो अल्लाह माफ़ करे, उनका ये कहना है उन आईडीज़ का, उन लोगों का। बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रही हूँ कि तुम सही कर रहे हो, तो मैं बहुत हैरान हूँ दीदी, ये तो फिर आपके भी सगे नहीं है ना, ये सिर्फ आपको भी टिश्यू की तरह यूज़ कर रहे हैं। और जब आप अपने राइट के लिए बोलेंगे तो फिर ये आपको भी कॉर्नर करके एक साइड पे खड़े हो जाएंगे और उस टाइम उसका साथ देंगे जो आपको ट्रोल कर रहा होगा। तो ये बात समझना चाहिए। वक्ती तौर पर तो आपका चैनल ऊपर जा रहा है, आपके व्यूज़ भी आ रहे हैं, मगर फ़ायदा मतलब जब आप अपनी ऑडियंस में ना वो लॉयल लोग ही इकट्ठा ना कर पाएँ जो कि आपको समझें। जहां आप गलत हो तो आपको बताएं आप गलत हैं, जहां आप सही हो तो आपको बताएं ठीक है आप सही हैं, और अगर आप कुछ गलत कर दें तो आपको बोलें देखें इस तरह से इस चीज़ को कर लें, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। बट इस टाइम लोग आपको लिटरली यूज़ कर रहे हैं, व्यूज़ भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यूज़ का क्या फ़ायदा जहां पर आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, है ना। मैं ये चीज़ सोच रही थी। खैर जनाब, तो आयशा ने यही बात की और उसने कहा 3 लाख रुपए लिए थे और उन 3 लाख रुपयों का लिफाफा मिल गया। अब आयशा, लिफाफा तो वो होता ना जो कि वापस ना करना पड़े, जबकि आप कह रही हैं कि आप पर वीडियो इसलिए बना रहा है दीदी क्योंकि उसे वो 3 लाख रुपए आगे वापस करने सितारा को, मतलब सितारा ने ऐसे ही बांट नहीं दिया है और ऐसे ही नहीं दे दिया। अगर ये कि कर्ज लिया है कर्ज के तौर पर, तो उस कर्ज को अदा भी करना है, तो फिर तो कर्ज तो लिया जा सकता है, वो लिफाफा कैसे हो गया, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। खैर जनाब, यहाँ पर आयशा ने मजीद दीदी को कहा कि जो तुम संडी संडी करते रहते हो तो थोड़ा सा सोच लो कि ये लफ्ज़ पहले कहाँ यूज़ हुआ था। मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में इस पॉइंट को हाईलाइट किया था जहाँ पर मैंने इस चीज़ को बोला था, है ना, कि दीदी आपके कमेंट्स भरे पड़े हैं और वही लोग जो आपकी प्रेजेंट वाइफ को इन नामों से पुकार रहे होते हैं, अभी वही लोग जो है ना आपको उकसा रहे हैं कि आप आयशा के लिए ये तमाम तर अल्फाज इस्तेमाल करें। देखें दीदी और आयशा, आप दोनों अली के माँ बाप हैं। अली आपके दरमियान एक सोर्स ऑफ कनेक्शन इस तरह से है कि आप उसके पेरेंट्स के ओहदे पर तो फायज हैं, है ना। आप में सेपरेशन हो गई है, आप में डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आयशा दीदी पर गलाजत बोलती है तो भी गलत है, और अगर दीदी आयशा पर गलाजत बोलता है तो भी गलत है। कल को अली थोड़ा सा और समझदार होकर जब ये तमाम तर चीज़ें देखेगा तो उसके जहन पर क्या तासुर पड़ेगा, क्या वो भी नेक्स्ट दीदी बनेगा जो कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। जैसे कि दीदी सब कुछ सबके सामने है ना, हम खुद तो नहीं कह रहे, ये तो सबके सामने, तो इस चीज़ पर खुदारा सोचिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो आयशा है उसने दीदी को थोड़ा सा झंझोर डाला और थोड़ा सा कहते हैं ना पिन कर दिया कि ये बताओ कि जो सनिया है उसके साथ तुम्हारी शादी कैसे हुई थी। जैसे ही आसिम की डेथ होती है वो इद्दत से उठती है, वैसे ही तुम शादी कर लेते हो, मतलब ऐसा भी क्या था। ये वाला जो पॉइंट जिसको लेकर तमाम तर ऑडियंस जो आज आपको बकअप कर रही है ना, आपको ही रुस्वा कर रही होती थी और आगे जाकर भी करेगी, इस चीज़ पर यकीन रखिए। अभी तो आपको बहुत भाई भाई करके सब चढ़ा रहे हैं, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। तो खैर जनाब, इस टॉपिक पर मैं नहीं आती, लेकिन फिर भी एक सवाल इसने उठाया क्योंकि आप इसकी पास्ट और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां निकाल के ला रहे हैं, तो इस लेडी को भी फिर राइट है। लेकिन इसने देखें सनिया से आयशा आपकी कोई फाइट नहीं है, तो मुझे लगता है सनिया को ड्रैग आपको नहीं करना चाहिए था, जिस तरह आप फातिमा को ड्रैग नहीं करी। सनिया ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपको जो भी बोलना है आप दीदी को बोलें। उधर से मुझे लगता है अब सनिया भी स्टार्ट हो जाएगी, सबका जो चैनल है ना वो एक टॉपिक पकड़ लेगा, है ना। लेकिन देखें दीदी, आप आयशा का पास्ट लेकर आ रहे हैं जो पता नहीं सही है नहीं सही, लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जो सनिया और आपका रिश्ता जिस प्रोसेस से गुजर के बना है वो यहाँ सबकी नज़रों के सामने है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ना नोटिस कीजिए और थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दे। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आयशा को फ़र्क नहीं पड़ा वैसे आप कह रहे हैं आपको भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आयशा ने कुछ फ्रॉक्स दिखाई, पता है ये वो
फ्रॉक्स थी जो मैंने फादिया को देखी थी सितारा के कराची वाले मीटअप पे पहने हुए, और बहुत प्यारी लग रही थी बच्ची, और दुआ ने भी पहनी थी। लेकिन फादिया माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये फ्रॉक्स जो है ये आयशा ने गिफ्ट की हैं। तो देखिए, अगर वो गिफ्ट कर रही है ना या भेज रही है कुछ चीज़ें बच्चियों को, तो वो बच्चियां अपनी समझ के भेज रही है। जैसे वो अली को कहती है ना, अली अपनी बहनों से मिलने गया, ठीक है ना, तो ये वाला एक तासुर देखिए। और मुझे लगता है उसने ये चीज़ अब लगाई, मुझे तो बिल्कुल भी पहले आइडिया नहीं था कि ये तमाम तर चीज़ें आयशा ने दी है, क्योंकि आप जैसे ही अली आपके घर आया है आपने एक एक चीज़ यहाँ पर रख दी कि ये बैग लेकर आया है, ये जो है कपड़े इतने जोड़े में आया है, और इस तरह से वो तमाम तर चीज़ें तो खैर अब मैं क्या बोलूँ, दिखानी थी नहीं दिखानी थी, गलती आयशा की भी थी, उसको अपने बेटे को कपड़े देकर भेजना चाहिए थे, और गलती आपकी भी थी, थोड़ा सब्र कर जाते और तहम्मुल से वीडियो बना देते। वैसे दीदी की एक और वीडियो आ गई है जहां पर उसने कहा कि अली अपनी दोनों माओं के साथ खुश है। फातिमा का टाइटल देखा है, अली जहां रहे उसकी मर्जी। क्यों भाई, अली इस स्टेज पर नहीं है, इस लेवल पर नहीं है कि वो अपनी मर्जी करे, है ना, उसकी आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आयशा आपके पास छोड़ के गई है तो आप सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, डीडी भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और फिर जो रखेगा ना अली को वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। और लेट्स सी क्या मामलात हैं, किधर डीडी जो है वो अली को एडजस्ट करता है। मैंने अभी इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी है, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है अली जिस लाइफ की मतलब जिस स्टेज पर है ना वहाँ पर ना वो आप लोगों की घर के कामों के लिए भी होता है ना, बच्चे कर रहे होते हैं, कुछ लाना हो जिसमें ख़वातीन को बाहर निकलना हो, थोड़ा बाप का हाथ बटा रहे होते हैं, थोड़ा बहनों का ख्याल रख रहे होते हैं। तो ये वाला जो एक हेल्पिंग हैंड है ना, ये बनाकर अली को मत रख दीजिएगा। अगर अपने पास रखा है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा। और आप कह रहे हैं अब आप उसे वापस नहीं भेजेंगे, आयशा की तरफ से इस बारे में कोई अभी जवाब नहीं आया कि वो वापस लाएगी या नहीं लाएगी। अल्लाह जाने क्या सीन है। और जिस तरह दीदी आपने कहा कि तुम मुझे क्यों व्हाट्सएप पर मैसेज करती रहती हो, मैंने तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप में भी अभी इंटरेस्टेड है। देखें, आपके पास अपना बेटा छोड़ के गई है तो आपको ही मैसेज करेगी ना, क्योंकि आप ही फैसला लेने वाले हैं, या आप अगर अपने बेटे को उससे लाना चाहेंगे तो आप ही उसको मैसेज करेंगे। तो ये तमाम तर छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इसको अफसाना ना बनाएं, इसको गलाजत मत बनाएं, और कुछ अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो कि थोड़े से कम अक्ल होते हैं, जिनमें शऊर की कमी होती है, वो भी इन तमाम तर चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ बी वाइज एंड बी प्रैक्टिकल एंड बी मैच्योर, और यूज़ मत होइए किसी के भी हाथों। मैं सितारा का नाम नहीं ले रही, मैं सितारा को नहीं कह रही, क्योंकि ऐसी कोई डायरेक्ट चीज़ नहीं है, बस मैं जो आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना, उन कमेंट्स की बुनियाद पर मैं कह रही हूँ। क्योंकि कल यही लोग होंगे, आज ये इशू ख़त्म होगा और कल आप जो है ना एक कोने में खड़े होकर अफसोस कर रहे होंगे कि मैंने अपनी ज़बान गंदी क्यों की। और चलो ठीक है, अर्निंग हो गई, लोग आपको कह रहे हैं तुम्हारे लिए घर बहुत लकी है, तुम यहाँ पर दोनों वाइफ्स के साथ हो, बेटा भी आ गया। लेकिन आप ये सोचें, इस घर में जो कि आपके लिए लकी है, इसकी दरो दीवार के अंदर बैठकर आप किस तरह के इल्ज़ामात औरतों पे लगा रहे हैं, क्या ये डिज़र्व करता है फिर ये घर? तो ये वाली बात भी ज़रूर सोच लीजिएगा। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आप लोग जिए कौन रोक सकता है। लेकिन खुदारा सोशल मीडिया पर एक गुड एग्जाम्पल जो है ना वो सेट कीजिए। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।